हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ वरुण जाखड़। सेशन 11 शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। पहला वर्ड है आपका वनु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। वो व्यक्ति जो डिक्शनरी को कंपाइल करे उसको कहते हैं लेक्सिकोग्राफर। यहाँ पे आप देख रहे हो एक डिक्शनरी है, तो इसको जो कंपाइल करेगा उसको कहते हैं अपन लेक्सिकोग्राफर। ठीक है, तो पहला वर्ड था हमारा लेक्सिकोग्राफर। कौन होता है? जो डिक्शनरी को कंपाइल करता है। नेक्स्ट वर्ड देखो, क्विबल या टू अवॉइड गिविंग अ डायरेक्ट आंसर टू अ क्वेश्चन इन ऑर्डर टू हाइड द ट्रूथ। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी प्रश्न का डायरेक्ट आंसर ना देना। क्यों ना देना? सच्चाई को छुपाने के लिए। उसे कहते हैं प्रीवैरिकेट। क्या कहते हैं? प्रीवैरिकेट। इसको हिंदी में आप छल कपट भी कह सकते हैं। छल कपट, प्रीवैरिकेट। ठीक है, ये बंदा आप देख रहे होंगे यहाँ कुछ और है और यहाँ कुछ और, तो ये सच को छिपा रहा है, तो ये कौन है? प्रीवैरिकेट। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड्स अटर्स इम्पियसली अबाउट गॉड। भगवान के बारे में ऐसे शब्द कहना जो मतलब जहरीले हों या दूसरों को कष्ट पहुंचाते हों। ब्लास्फेमी। क्या कहते हैं उसको? ब्लास्फेमी। ईश निंदा इसको कह सकते हैं अपन, यही तो कहेंगे ना। हाँ, ईश निंदा, ईश्वर की निंदा करने वाला, ब्लास्फेमी। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जीसस के साथ में हाथ में बियर है, इधर जॉइंट है, तो ये ब्लास्फेमी। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। किसी मीटिंग पर डिस्कस किए जाने वाले इश्यूज की लिस्ट एजेंडा कहलाती है। एजेंडा, कार्य सूची। आप देख रहे होंगे यहाँ पर टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 3, मीटिंग के एजेंडा, मीटिंग के कार्यसूची क्या होंगे। ठीक है, तो एजेंडा क्या होता है? लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग। नेक्स्ट, थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडियाज एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन। मतलब किसी ने कोई आइडिया किसी को आया या किसी ने कुछ लिखा और उसको चोरी करके अपने नाम से कर देना, तो उसे कहते हैं प्लेजरिज्म। क्या कहते हैं? प्लेजरिज्म। ठीक है, हमेशा याद रखना, जैसे आजकल हो भी रहा है ना, लोग बाग कोर्स खरीद लेते हैं और वहाँ से पढ़ के अपने यहाँ कोचिंग्स में पढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं? कर रहे हैं एक तरह से प्लेगरिज्म, प्लेजरिज्म। ठीक है, ये किसी ने भंडा तो फूट ही जाए क्योंकि दूसरों ने भी कोर्स ले रखे हैं। ठीक, अपना कंटेंट नहीं है इनके पास, ऐसे बहुत लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। किसी एक डायरेक्शन में किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होती है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं। ये गाड़ी इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, तो इसकी जो मैं कहूँगा स्पीड नहीं कहूँगा, मैं इस डायरेक्शन में क्या कहूँगा? इसकी वेलोसिटी। अच्छा, अगर उल्टी साइड से जा रही है, मतलब एक बार तो गाड़ी इधर गई, तो इसकी स्पीड भी 25 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी वेलोसिटी भी इतनी होगी। ठीक है, परंतु अगर ये उल्टी डायरेक्शन में जाए तो इसकी स्पीड उधर होगी 25, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, पर जो वेलोसिटी हो जाएगी वो -25 किलोमीटर पर आवर होगी। फिजिक्स पढ़ना, समझ में आएगी ये चीज़। तो इस वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन। नेक्स्ट, इन अ थ्रेटनिंग मैनर। इन अ थ्रेटनिंग मैनर, किसी इस तरीके से बात को कहना जिससे दूसरे वाले को डर लग जाए, उसे कहते हैं गैसली। क्या कहते हैं उसे? गैसली। इमेज देखो, भाई ने गन ले रखी है और किसी की तरफ पॉइंट कर रखी है, तो वो उसे डराने की ही कोशिश कर रहा होगा, तो ये क्या, कौन सा मैनर है? गैसली मैनर। ठीक है, नेक्स्ट, वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग। वो बंदा जो किसी भी चीज़ में कुछ भी चीज़ अच्छी ना ढूंढता हो या उसे अच्छी ना मिलती हो कभी भी, क्रिटिक कहते हैं उसे, क्रिटिक। देखिए, यहाँ पे लोगों बागों ने कहा ये चीज़ अच्छी है, कॉमेडी नंबर 1 है, मेगा है, बेस्ट है, सब कुछ कहा, बट इसे ये कुछ नहीं दिख रहा है, ये अपने ही दिशा में दौड़ा जा रहा है, तो ये कौन है? क्रिटिक।
लोगों बागों की नहीं सुन रहा, ये इसे कुछ अच्छा दिख ही नहीं रहा है। नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। एक बंदा होता है ना जिसके अंदर एक क्वालिटी होती है कि वो पोलाइटली आपसे बात करेगा और उसे कुछ मांगना भी होगा तो वो पोलाइटली मांगेगा, तो उसे कहते हैं अपन असर्टिव। क्या कहते हैं? असर्टिव। यहाँ पे देखिए 3 तरह की पोस्टर है हमारे पास, नॉन असर्टिव, असर्टिव, एग्रेसिव। जो गुस्से में मांगे, जो अजीब सा मुंह बना के मांगे, और जो प्यार से मांगे। तो असर्टिव कौन होगा? जो पोलाइटली किसी चीज़ को मांगे या आपसे बात भी करे। ठीक है। नेक्स्ट, वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, वो जो इंसानों का मांस खाते हैं, कैनिबल। कौन होते हैं? कैनिबल। यहाँ पे देखिए ये इंसान को ही खा रहा है, तो कैनिबल। ये कौन है? कैनिबल है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिसमे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन, इसको क्या कह सकते हैं कि एक तरह से हिंदी में बोलूँ इसको आतंक, किसी का आतंक होना, तो उसे कहते हैं कॉन्स्टर्नेशन। क्या कहते हैं? कॉन्स्टर्नेशन, आतंक होना। जैसे यहाँ पे दे रखा है भागो गब्बर आ जाएगा, तो ये बिल्ली इसे देख के भाग रही है या इसके बारे में सुन के भाग रही है। कॉन्स्टर्नेशन का मतलब क्या है? घबराहट। तो घबराहट कब होती है? जब किसी चीज़ से डर लगता है, उसका आतंक होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स वेल्थ बट स्पेंड एज लिटिल एज पॉसिबल, वो व्यक्ति जिसके पास या जो बहुत अपनी वेल्थ से बहुत प्रेम करता हो परंतु उसे बहुत कम ही खर्च करता हो, माइजर, कंजूस कह सकते हैं। इमेज देख के आपको ज़्यादा पता चल जाएगा। बहुत सारे अशरफियाँ हैं भाई के पास, पर कोई देख भी रहा है इनकी तरफ तो उसकी नज़र देखो कैसी हो गई, इसको बचाने की पोज में आ गया ये। ठीक है, तो ये कौन होगा? माइजर हो गया। नेक्स्ट, इजीली ड्यूब्ड और फूल्ड, जिसका बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, गुलिबल। गुलिबल, यहाँ देखिए ये कांटे में डॉलर का साइन है और भाई पैसों के पीछे पागल है। ये लोग इसे फंसा रहे हैं पर ये आराम से बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार है। या एक वो स्कीम होती है ना, आप एक बंदे को जोड़ो, अपने नीचे 3 बंदे जोड़ो, फिर वो 3 जुड़ेंगे, वो 3 जोड़ेंगे, वो 3 जोड़ेंगे, ऐसे करते करते आप अरबपति करोड़पति हो जाओगे। आप तो वे नहीं, पर जो ये स्कीम लाता है वो हो जाता है। ठीक है, तो डोंट बी अ गुलेबल। नेक्स्ट, एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह सके। एम्फीबियंस, ये आपको पता ही होगा, जैसे मेंढक पानी में भी और ऊपर भी रह सकता है। तो ऐसे ही जितने भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों जगह रह सके, उनको क्या कहते हैं हम? एम्फीबियंस। टू फील और एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग और समवन, किसी को डिसअप्रूवल या किसी चीज़ के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अपना डिसअप्रूवल, अपनी हामी को ना भरना, उसे कहते हैं डेप्रिकेट। क्या कहते हैं उसको? डेप्रिकेट। किसी का विरोध करना भी इसको आप कह सकते हो, विरोध करना, ये भी क्या होता है? डेप्रिकेट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, टू कीप अ ग्रेट पर्सन और इवेंट इन पीपल्स मेमोरी, किसी ग्रेट पर्सन को या ग्रेट इवेंट को लोगों बागों की मेमोरी में रखना, ताज़ा रखना, उसे बोलते हैं अपन कुमेमोरेट। क्या बोलते हैं उसको? कुमेमोरेट। यहाँ पे जो इमेज है, यहाँ पे 2 व्यक्ति बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी और APJ अब्दुल कलाम जी। तो इनको हम याद रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने काम अच्छे करे हैं, तो हम इनके लिए क्या कर रहे हैं? वो क्यूमेमोरेट। नेक्स्ट, अकरिंग एट इर्रेगुलर इंटरवल्स इन टाइम, किसी काम का होना पर वो इर्रेगुलर इंटरवल पे होना, मतलब जैसे 3 दिन में इतना बढ़ा तो 2-3 दिन में इतना ही घटा, और फिर 4 दिन में और घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, बढ़ गया, घट गया, थोड़ा सा बढ़ा, पूरा बढ़ गया, पूरा घट गया। तो ये इर्रेगुलर इंटरवल में जो होता है उसको बोलते हैं हम स्पॉडिक। क्या बोलते हैं? स्पॉडिक। स्पॉडिक क्या होता है? जो इर्रेगुलर इंटरवल से बढ़े या घटे। ठीक है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु विड्रॉज फ्रॉम वर्ल्ड टू लाइन इन सेक्युलेशन एंड ऑफन इन सॉलिट्यूड। बैरागी वर्ड सुना है? बैरागी, रिकल्स, या इसको हम बोलते हैं रेक्लूस।
लिखा ऐसे जाता है ये। रेक्लूस, रेक्लूस कौन होते हैं? बैरागी, जो अपने आप को दुनिया से अलग कर लेते हैं, अकेला रहना पसंद करते हैं, ये सब चिंता नहीं करते किसी की, रेक्लूस। नेक्स्ट, टू अग्री टू समथिंग, किसी चीज़ के लिए अग्री होना, असेंट। देख रहे होंगे दोनों अग्री हुए हैं किसी बात पे, ये समझाने वाला वर्ड नहीं है ज़्यादा। नेक्स्ट, अ सिचुएशन दैट स्टॉप्स एक्टिविटी फ्रॉम अ प्रोग्रेसिंग, सॉरी, एक ऐसी सिचुएशन जिससे कोई एक्टिविटी रुक जाए, जो आगे बढ़ रही थी उसमें रुक जाए, वो होती है बॉटल नेक। अब यहाँ पे देखो, ये सब आगे बढ़ रहे थे, पर यहाँ आके ये फंस गए, सारे एक साथ नहीं जा सकते, एक एक करके जाना पड़ेगा। तो ये एरिया क्या हो गया? बॉटल नेक। जहाँ पे भी आपका काम फंस जाए सही चलता चलता, वो जगह क्या होगी? बॉटल नेक। नेक्स्ट, अ वॉयलेंट स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, तूफान कहते हैं इसको। एक बहुत ही भयानक स्टॉर्म को हम टेम्पेस्ट, तूफान कहते हैं। नेक्स्ट, केयरफुल एंड थोरोली इंक्वायरी, पूरी तरह से किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। यहाँ पे देख रहे होंगे जासूस विजय पीछा कर रहा है कदमों के निशानों का, तो ये क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी, कोई जो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज कर दे, मतलब त्याग कर दे, तो उसे कहते हैं डेरिलिक्शन। क्या कहते हैं? डेरिलिक्शन। अबेंडन करना, नेग्लिजेंस करना, ये सब वही है। त्याग देना या कर्तव्य का त्याग करना या त्यागना, ये सब डेरिलिक्शन होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अ लीगल एग्रीमेंट बाय विच अ पर्सन बोरोज मनी फ्रॉम बैंक यूजुअली टू बाय अ हाउस, एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट जिससे कोई व्यक्ति मनी को बोरो करता है, कहाँ से? बैंक से, अब एक कोई भी घर खरीदने के लिए, उसे कहते हैं मॉर्टेज। क्या कहते हैं? मॉर्टेज। यहाँ पे देखिए, मनी गिवन है, किसके लिए दी जा रही है? घर लेने के लिए दी जा रही है, तो किसके द्वारा दी जा रही है? बैंक के द्वारा दी जा रही है, तो ये क्या है? मॉर्टेज है। ठीक है, बैंक से भी ना ले, किसी और से भी ले, तो मॉर्टेज ही कहलाएगा। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, पिता की मृत्यु के बाद जो बालक पैदा होता है उसको कहते हैं पॉस्ट्यूमस चाइल्ड। क्या कहते हैं उसे? पॉस्ट्यूमस चाइल्ड, जो पिता की मृत्यु के बाद पैदा हो। यहाँ पे माँ अपनी बेटी को दिखा रही है इसके पिता की फ़ोटो, भगवान करे ये ना मरा हुआ हो, हमने तो गूगल से लिया है मैच करता हुआ। मान लो कि अगर इसकी मृत्यु हो गई है, तो ये बच्ची इसके मरने के बाद पैदा हुई है, तो ये बच्ची क्या कहलाएगी? पॉस्ट्यूमस चाइल्ड। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में जो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? वॉकवे कहते हैं। ये सिर्फ बिल्डिंग में नहीं होता, आपके घर के बाहर भी होता है। ठीक है, वॉकवे वो होता है जो रोड नहीं होती है, ये हम बनाते हैं अपनी तरफ से। ठीक है, जिसे हम हिंदी में रास्ता कहते हैं, भाई रास्ता तो देना पड़ेगा सोसाइटी में जाने का, तो वो रास्ता वॉकवे होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, किसी भी चीज़ को नाम देने का जो तरीका होता है उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर, या इसे शब्दावली भी कह सकते हैं हिंदी में। ठीक है ना, इसी नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ये हम किसी भी चीज़ को नाम देते हैं। नेक्स्ट, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, किसी चीज़ के एविडेंस की मदद के हिसाब से किसी को फंसाना, इम्प्लीकेट, इसे आप फंसाना भी कह सकते हैं, इम्प्लीकेट। ठीक है, नेक्स्ट, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट। ठीक है, जो व्यक्ति मैनकाइंड को प्यार करता है, यहाँ पे देखिए चैरिटी दे रहा है, डोनेशंस दे रहा है, हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब कौन है? फिलैंथ्रोपिस्ट। आयरन मैन देखिए, उसमें भी वो फिलैंथ्रोपिस्ट ही है, अपने आप को तो वो बोलता ही है। नेक्स्ट, फुल ऑफ क्रिटिसिज्म एंड मॉकरी, वो व्यक्ति जो क्रिटिसिज्म और मॉकरी से भरा हुआ हो। सैटन, इसको शैतान हिंदी में हम बोल देते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्रिटिसिज्म और मॉकरी, ईर्ष्या, घृणा, ये सब भरी हुई, पाप। यहाँ पे देख रहे होंगे इस अकेले आदमी को ये सब मार रहे हैं, तो ये सैटन का ही काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन टू कंट्रीज टू ग्रो और ग्रुप्स टू स्टॉप फाइटिंग, किन्हीं भी दो कंट्रीज के बीच में या ग्रुप्स के बीच में एग्रीमेंट होना कि अपन अब लड़ाई नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं हम सीज फायर। यहाँ पे देख रहे होंगे अब दो देशों की आर्मियाँ हाथ मिला रही हैं, सीज फायर हो गया, अब भाई एक भी गोली नहीं चलेगी दोनों साइड में से, किसी भी साइड से। नेक्स्ट,
और आज का आखिरी वर्ड, एक्सेसिवली एंथुसियास्टिक एंड अनरीजनेबली एक्साइटेड अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्ट होना और एक्साइटेड होना, उसको हम क्या कहते हैं? फैनेटिकल। उसको हम क्या कहते हैं? फैनेटिकल। मान लो आपके किसी भाई की शादी है तो उसके बारे में आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आप उत्साहित हो, तो आप क्या हो? फैनेटिकल हो उस वक्त पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी कल मिलेंगे। स्वस्थ रहें, घर पे रहें, नहाएं अच्छे से, एक्सरसाइज करें, अच्छा खाएं और दुनियादारी की बातों पे ध्यान ना दें, अपना पढ़ाई करें। पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।